अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि मैं दरिया के किनारे गया तो वहां मैंने एक शख्स को देखा, वो अपनी एक खातून की गोद में सर रख के बैठा और करीब एक बोतल भी पड़ी है। मेरे दिल में माज़अल्लाह ख्याल आया कि देखो किस अंदाज में एक औरत के साथ ये है और पास बोतल भी पड़ी है, जाने शराब है। कहते मैं सोच ही रहा था कि अचानक एक कश्ती आ रही थी दरिया में, वो हिचको ले खाए, कश्ती में 4-5 लोग थे, वो दरिया में डूबने लगे। वो आदमी तेजी से उठा, दरिया में छलांग लगाई, पहले एक को निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, एक बंदा रह गया। कहने लगा हुजूर मुझे तो आपने गुनाहगार समझा, मैं तो बड़े गलत अंदाज में यहाँ बैठा हूँ, आपने जो सोचा चलेंगे चौथा बंदा आप निकालना है। करे ना ये काम, करे ना ये काम, बड़े भोले भाले बड़े अल्लाह वाले, रियाज आपको बस हम ही जानते हैं, इतनी जल्दी फतवा। हजरत हसन बसरी फरमाते हैं मैं पशेमान हुआ, मैंने कहा मुझे तैरना नहीं आता, तू देर न कर, चौथा डूब न जाए। कहते उसने छलांग लगाई, चौथा भी निकाल लाया। कहने लगा हजरत आपने जल्दी की सोचने में, ये बीबी मेरी माँ है और ये सिरके की बोतल है। हम माँ बेटे का ये मशगला है कि ये वो जगह है जहाँ आके लोग मुसाफिर उतरते हैं और यहाँ से किसी का घर 100 मील है, किसी का 200 मील है। हम सुबह सिरका खजूरें रोटियां लेके यहाँ आते हैं, मुसाफिरों की नौकरी करते हैं, कोई परेशान हो तो मदद करते हैं। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते मैंने माफी मांगी, उनसे भी मांगी, रब से भी मांगी। उन्होंने मांग ली ना, बुजुर्ग थे, पर हमको नहीं तैयार मांगने को। हम हर वक्त बदगुमानियां, वो फलाना फलाने जुर्म करता था, मैं उसे अब कैसे नेक मान लूं। भाई अब वो नमाजी है, खुदा के घर आता जाता है, अब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब रब ने माफ कर दिया, तू भी सोच। इमाम हसन और हुसैन बीमार हो गए तो हज़रत फातिमा ने मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरे बच्चों को शिफा दे, मैं 3 रोजे रखूंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चों को शिफा अता फरमा दी, रोजे रखे बच्चों ने। हजरत अली फरमाते हैं जब मैंने देखा ना मेरे बच्चे भी रोजे से हैं तो मैं कहीं से थोड़े से जौ लाया। ये शहजादे हैं कायनात के सबसे बड़े। फरमाते मैंने बीबी पाक को दिए तो सैयदा पाक ने जौ पीसे रोटियां पकाई, और जब ऐन इफ्तारी के वक्त खाना सामने आया तो दरवाजे पे भिखारी आया, उसने सदा दी, ओ मेरे रसूल के घर वालों, कई दिनों से रोटी नहीं खाई। हजरत अली ने, हजरत फातिमा ने बच्चों की तरफ देखा तो इमाम हुसैन छोटे थे सबसे, उन्होंने सबसे पहले बर्तन उठाए खाने वाले, और कहने लगे अम्मा मैं ना दे के आऊं। हजरत फातिमा रश्क करने लगी। मुस्तफा के नवासे बाहर गए, अपने हिस्से का खाना, युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह फरमाते उन्हें बड़ी अशद जरूरत भी हो फिर भी वो दूसरों पे इशार कर देते। वो खाना बाहर इमाम हुसैन दे आए, पानी से रोजा खोला, खजूरे खाई, लेट गए, सवेरे खजूरे खाई, रोजा रख लिया। शाम हुई तो हजरत अली फरमाते मैं फिर अगले दिन के रोजे के लिए जौ लाया, फातिमा ने पीछे रोटियां पकाई। 2 दिनों की भूख थी, पर मालिक तू बड़ा बेनियाज है। आजमाने पे आया तो इस रंग में ऐन इफ्तारी के वक्त दरवाजे से आवाज निकली, और मांगने वाले ने कहा कि भूखा भी हूं और यतीम भी हूं, यतीम हूं। हजरत फातिमा कहने लगी बेटा देर ना करना, यतीम का पेट भरने में देर नहीं होनी चाहिए। खाना बाहर चला गया, खजूर पानी से इफ्तारी भी सहरी भी, सवेरे फिर उठे, रोजा रखा। तीसरा दिन है, तीसरे दिन जब रखा साहब ने खाना तो बाहर से बोलने वाला बोला कहा मैं मिस्कीन हूं, लाचार हूं, घर भी कोई नहीं, खाना भी कोई नहीं। इमाम हुसैन फिर उठे, तीसरे दिन का भी खाना दे दिया। हजरत अली फरमाते मैं बच्चे पकड़ के मस्जिद लेके गया, कहीं भूख से मेरे लाल गिर ना जाएं। कहते हामते कामते तीनों शहजादे मस्जिद में दाखिल जो हुए तो बस हमारी कीमत पड़ गई, मुल पड़ गया हमारा। कहते मस्जिद में कदम रखा तो ऐसे लगा जैसे नबी पाक हमारा इंतजार कर रहे हैं। फरमाते तीसरे दिन की मगरिब पढ़ने गए तो हुजूर ने तीनों बाप बेटों को चेहरे देखे, फरमाया अली ये जिब्रील खड़े हैं और फरमा रहे हैं तेरे 3 दिन का अमल खुदा को भी बड़ा पसंद आया है, मोहम्मद मुस्तफा को भी बड़ा। हजरत बिलाल कहते हैं एक दिन मुझे बुखार चढ़ गया बड़ा तेज, मैं लोगों को जानता नहीं था। फरमाते मुझे तेज बुखार चढ़ गया तो ठंड बड़ी सख्त थी, मेरे मालिक ने मुझे कई किलो जौ दिए पीसने को चक्की पे। कहते मैं बीमार था,
तो मैंने कुछ दवाई ली जो उस वक्त मौजूद होती थी। मैंने ऊपर लिहाफ लिया, दूध पिया तो मुझे नींद आ गई। जब मैं सोया तो मेरा मालिक आ गया। उसने आकर के मुझे सोए हुए देखा तो खींच कर कंबल उतारा, रजाई उतारी, लिहाफ उतारा। कहने लगा अब तेरी सजा ये है कि तू खुले मैदान में बैठेगा, वहां चक्की पीसेगा, और दूसरी सजा ये है कि तुझे कमीज पहनने की भी इजाजत नहीं। हजरत बिलाल कहते हैं तेज बुखार, ठंड का आलम, और जब मैं चक्की पीस रहा था तो रो रहा था। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं मेरे दरवाजे के करीब से रसूल पाक गुजरे और मुझे हाय हाय करते देखा तो दस्तक दी। मैंने कहा कौन है? दरवाजा खुले, आ जाओ। महबूब अंदर आए तो पूछने लगे क्यों रो रहे हो? मैंने कहा जाओ अपना काम करो। यहाँ दुख सारे पूछते हैं, मदावा कोई नहीं करता। यहाँ बातें सारे सुनते हैं, यहाँ तकरीरें सारे करते हैं, हुकूक के गरीबा पर बात सारे करते हैं, मदावा कोई नहीं करता। जाओ अपना काम करो। कहते हैं मैंने सख्त जुमले कहे, माज अल्लाह। हुजूर चले गए और जब हुजूर जा रहे थे तो मैं कह रहा था बस जा रहे हो ना, मैंने पहले ही कहा था जाओ। कहते हैं कुर्बान जाऊं। थोड़ी देर गुजरी तो अल्लाह के रसूल के हाथ में गर्म दूध का प्याला था, खजूरें थी। हुजूर तशरीफ लाए और करीम रसूल ने मुझे खजूरें दी, दूध पिलाया और कहा चल जा कंबल में बैठ जा। तो मैंने कहा चक्की कौन पीसेगा, वो तो बड़ा मारेगा। कहते हैं लोगों उस नबी का मिलाद और मिराज भूल ना जाना, उस रसूल पाक की मोहब्बतों में कमी ना आने देना, उस महबूब का नारा सारी दुनिया में लगा देना। फरमाते हैं मेरे हबीब के मैं कुर्बान जाऊं। मुस्तफा करीम ने फरमाया तू बैठ रजाई में और आज तेरे हिस्से की चक्की मैं पीसूंगा। कहते हैं सारी रात हुजूर चक्की पीसते रहे, सारी रात। सवेरे मैं उठा और मेरे हबीब पाक ने मुझे वो सारा कुछ दिया और खुद चले गए। अगली रात फिर आई तो हुजूर फिर आ गए, मुझे फिर रजाई में लिटाया, दूध पिलाया और सारी रात चक्की पीसी। कहते हैं बस तीसरे दिन हुजूर चक्की पीस के जाने लगे तो मैंने कदम थाम लिए। मैंने कहा बीबा दुनिया सारी झूठ बोलती है, जमाना सारा गलत कहता है, जो गुलामों के हिस्से का काम करे वो अल्लाह का सच्चा रसूल हुआ करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफा की पहाड़ी से गुजर रहे थे। काजी सलमान मंसूरपुरी ने लिखा है हुजूर गुजर रहे थे, अबू जहल भी सामने आ गया। आते ही कहने लगा दीन की तबलीग छोड़नी है कि नहीं छोड़नी, वहां जाने है कि नहीं? हुजूर खामोश रहे। फिर उसने कहा आप बदल सकते हैं कि नहीं? हुजूर खामोश रहे। 6 बार कहा, 4 बार कहा, फिर माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हुजूर को बुरा भला कहने लगा, नबी करीम को बुरा भला कहने लगा। हुजूर खामोशी से सुनते रहे। ये जो जवाब बंदा नहीं ना देता, ये भी बहुत बड़ी सजा होती है। उसे समझ ना आई। जब हुजूर देर तक खामोश रहे तो गुस्से में लाल पीला, बोलते क्यों नहीं? इतना गुस्सा किया कि उसके हाथ में डंडा था, उसने रसूल पाक के सर अक़दस पर डंडा मार दिया। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, अल्लाह के हबीब घर की तरफ चले गए, बोले नहीं। अब्दुल्ला बिन जदान की लौंडी देख रही थी, वो नीचे उतरी पहाड़ी से तो हज़रत अमीर हमजा हुजूर के चचा शिकार खेल के आ रहे। वो खातून चंद में जाके खड़ी हो गई, कहने लगी अमीर हमजा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल इसलिए मारता है कि उनका वालिद कोई नहीं, कोई पूछेगा नहीं, बरादरी सारी मुखालिफ होगी, इसलिए मारता है। तू बड़ा दलेर है, शिकार खेलता है, भतीजे का नहीं पता। उस दर्द के साथ, ज़ौक़ के साथ हज़रत अमीर हमजा ने शिकार वहीं फेंका, डंडा उठाया और इस जज्बे से उठाया कि दरख्त पे हाथ डाला, यूं करके डंडा तोड़ा। अबू जहल बैठा था में काबा में, पूछने लगे कहाँ है? वो बैठा है लोगों के बीच। जाके पहले बुरा भला का, फिर जोर से डंडा मारा। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे भतीजे को हाथ लगाने? ताकत कैसे हुई तूने मेरे भतीजे को मारा? तो जुर्रत करना मैं देखता हूं, तो कैसे आज के बाद ये हरकत करता है। उसे पता था कि हज़रत अमीर हमजा कितने दलेर और दलेर भी है और इस वक्त पूरे जज्बे में भी। उसने जुर्रत नहीं की हिलने की भी, चुप रहा। हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सय्यदा खदीजतुल कुबरा पे धारा है, अम्मा जी हुजूर को पट्टी कर रही थी इतनी देर। नबी करीम ने चच्चे को आते देखा ना, ये बड़े जख्म बड़ी जल्दी ताजे होते हैं। उठ के खड़े हुए, जब हुजूर ने उनके कंधे पे अपना सर अक़दस रखा तो रोने लगे महबूब करीम। हजरत अमीर हमजा भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आंसू पोंछ के कहने लगे खुश हो जाए, अब रोने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बड़ा सख्त बदला लिया, अब राजी हो जाए, जरूरत नहीं करेगा आइंदा, मैं सर फोड़ रहा हूं डंडे के साथ। जब ये कहा तो अल्लाह के हबीब ने सर उठा लिया, आंसू पोंछ के फरमाया चाचा मैं नहीं ऐसे खुश होता। कहा भतीजी आप कैसे खुश होते हैं? फरमाया मेरे दीन का कलमा पढ़ जाओ मैं खुश हो जाऊंगा। दीन में आओ, गुलामी करो, दीन की ड्यूटी करो, मुसलमान बनो, नमाजी बनो, नेक बनो, सुन्नत शरीयत की पाबंदी करो, मैं इससे राजी होता हूँ। हज़रत अमीर हमजा क्या जज्बा था उस वक्त, क्या शौक था। कहने लगे कलमे से राजी होते हो? कहा पढ़ाओ कलमा में। हज़रत साद बिन अबी वक़ास लश्कर लेके निकले
जिहाद के लिए, तो रस्ते में दरिया आ गया और लोग बड़े परेशान हैं कि दरिया कैसे अबूर करेंगे। तो दरिया के किनारे खड़े हजरत साद बिन अबी वकास, तो चेहरे पे इतनी सी भी परेशानी नहीं। सिपाहियों ने पूछा हुजूर करना क्या है? फरमाने लगे कुछ भी नहीं, दरिया पार करना है। उन्होंने कहा किस तरह? फरमाने लगे देख लो कैसे पार होता है। इकबाल कहते हैं दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हम, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हम। खड़े और खड़े होके फरमाने लगे दरिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम को तो रास्ता दे दिया करता था, और हम तो मोहम्मद अरबी के फर्मा बरदार गुलाम हैं, हमें क्यों नहीं रास्ता देता? दरिया ने रास्ता छोड़ दिया। अंदर घोड़े दौड़ाए, घोड़े पार आ गए दरिया के उस पार। तो अब भी ये नहीं कहते कि ये बड़ा कमाल हो गया या करामत बनाओ तो ना ना ना, कोई बात नहीं। वो समझते हैं ये रूटीन की बात है, हम साहिब ईमान लोग, ये तो रूटीन की बात है। हजरत साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे और मेरे महबूब के सहाबा तुम्हारी कोई चीज तो नहीं रह गई दरिया में? तो एक सहाबी कहने लगे मैं जल्दी से निकल आया, एक प्याला मिट्टी का गिर गया। तो हजरत साद बिन अबी वकास दरिया से कहने लगे यार मुसाफिर बंदे हैं, सफर पे जा रहे हैं, कहाँ प्याला ढूंढते फिरेंगे, चल यार वो भी वापस कर दे तेरी इधर। अब नई चीजें ढूंढते फिरेंगे, रास्ता है, सफर है, सहरा है। एक लहर आई और प्याला भी वापस कर गई। ईमान की पुख्तगी अल्लाह ने उन लोगों को अता फरमाई। Every single human being, every single jinn, every single animal that walks on this earth, every single bird that takes the flight in the sky, every country, every tree, every grain of sand, every mountain, every river, every ocean, every single planet, every single angel, Mikael, Jibrail, Israfil, the first heaven, the second heaven, the third heaven, the fourth heaven, the fifth heaven, the sixth heaven, the seventh heaven, the ocean above it, the eight that carry the flame of Allah, the arsh of Allah, all of them, all are dead. Nothing moves, nothing stops, nothing makes, nothing breaks, nothing gives, nothing takes, nothing rises, and nothing falls, nothing harms, and nothing benefits. Allah. Allah doesn't need anything, anyone. We need Him. अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर न करें, छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राजी करना चाहते हैं, हम देखते हैं कौन किस तरह, और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राजी नहीं होंगे, वो नहीं राजी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आए, उस रब को राजी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूं। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा, अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नजर हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग का साल ऐसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएं और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिगफार शौक से पढ़ा करें, और अकेले में ना, अकेले में। हजरत रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया, यहाँ तो 5 साल की हुकूमत की पैर लड़खड़ाते हैं, 500 साल। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिगफार नहीं करता, तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया चूंकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है, लेकिन मेहरबानी फरमा, मेरी पकड़ ना फरमा तो अल्लाह। अगर आप मुसलमान हैं तो ये हदीस सुनने के बाद आप भी गाने की वीडियो शेयर करना छोड़ देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तमाम उम्मत बख्श दी जाएगी सिवाय उनके जो एलानिया गुनाह करते थे। जब आप एक गाने की वीडियो शेयर करते हैं तो जितने भी लोग उसको देखते हैं वो क़यामत के दिन इस चीज की गवाही देंगे कि अल्लाह तेरे इस बंदे ने तेरी नाफरमानी की थी। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस गुनाह से तौबा कर ले। अल्लाह ताला मुझे और आपको मानने वाला बनाए। इस वीडियो को शेयर करें सदका जारिया समझ कर। जज़ाकल्लाह। आप किसी के दिल में रहें तो उसके साथ रहने से ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं पर लोगों के दिलों में
नहीं रहते लोग हमें कहते हैं कि तू चला जा, जान छोड़ दे। आप दिल में रहना सीखें। आप दूर भी रहेंगे तो आप याद आएंगे, आप दूर भी रहेंगे तो आप याद। इज्जत तो खुदा के हाथ में है, खुदा जिसे चाहे दे। वो है कि खुदा अगर चाहे किसी को अता करना, हदीस है, और पूरी दुनिया उसे हासिल न करने दे, मगर खुदा फिर भी उसे अता करता है। और अगर पूरी दुनिया किसी को कुछ देना चाहे और खुदा ना चाहे तो कोई कुछ नहीं दे सकता। इज्जत उसी के हाथ में। अल्लाह ऐसी माफी दे उसके बाद गुनाह न हो, ऐसी हिदायत दे उसके बाद गुमराह न हो, ऐसी रजा दे जिसके बाद नाराजगी न हो। महबूब ने फरमाया अल्लाह इतना अता करेगा जन्नत में, किसी को किसी बात का कोई गम नहीं होगा, दुख तक नहीं होगा। लेकिन महबूब फरमाते अगर आले जन्नत को दुख होगा तो उन घड़ियों पे होगा जो अल्लाह की याद के बगैर गुजर गई हों। खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में औलिया अल्लाह के बंदों की अदावत पैदा हो। खबरदार उनके पास न बैठना जिनके पास बैठने से तुम्हारे दिलों में हुजूर की औलाद पाक के बारे में शक पैदा हो। खबरदार उस शख्स के पास ना बैठना जो इमाम हुसैन इब्ने अली के बारे में कोई कमजोर बात करता हो, बचना। खबरदार उससे बचना जो हुजूर के सहाबा के बारे में बात करे, बचना। तुम्हारे पास सहूलत आई है मोबाइल की, तुम्हारे पास सहूलत आई है इंटरनेट की, लेकिन देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारी तन्हाई नापाक ना हो जाए। देखना इसकी वजह से कहीं तुम्हारा वो अकेले में जो तुम्हारा रब रसूल से रिश्ता जुड़ना चाहिए था, सजदे का नूर होना चाहिए था, अच्छी मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी, वो मैला कुचैला ना हो। तन्हाई जिस बंदे की पाक होती है वो नेक होता है। महफिल में तो सारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, महफिल में तो सारे लोग ही नेक होते। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदा जब आके कहता है ना या अल्लाह मैं भूल गया था, गलती हो गई, मान जू गया, गलती हो गई, जब कहते हैं ना मैं भूल गया, सुम्मा ताबा, फिर वो तौबा करता, ताब अल्लाहु अलैहि, अल्लाह देर करता ही नहीं, फौरन तौबा को कबूल फरमा लेता। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया खोना मत किसी को किसी के बहकावे में आकर, बहुत मुश्किल से मिलते हैं लोग सीने से लगाने वाले। हुजूर को मक्का भी बड़ा ही प्यारा, इस शहर से भी रसूल कायनात को बड़ी ही मोहब्बत, लेकिन पता है मुसलमानों को मदीने से इतना प्यार क्यों है? ये मोहब्बत जाती नहीं, ये भी खुदाई है। ये ना अल्लाह की दी हुई मालिक की अता है। जो हमारे सीने मचलते हैं, दिल तड़पते, हमारी औलादें रोती हैं, हम सब कुछ कुर्बान करके भी उस शहर नूर में जाना चाहते, तो ये खुदाई फैसला है, अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। हजरत उमर फारूक का रूहानी फरमान इमाम कुर्तुबी ने लिखा है। हजरत उमर फारूक की क्या निगाह है, क्या समझाने का अंदाज है। और मैंने कहा कि ये वो शख्स है कि जो अकेले में बैठ के, तन्हाई में बैठ के रब को याद करने का सलीका भी जानता है, और मैदान में निकल के तलवार लेके घोड़े पे बैठ के दीन को नाफिज करने का तरीका भी जानता है। जिनको अल्लाह ने सारी सलाहियतों से नवाजा है। एक जुमला कहा सैयदना उमर ने, आप यकीन करें धारे बदल जाते हैं सोच के, किबलाए निगाह ही इंसान का बदल जाता है, उसकी सोच ही तब्दील हो जाती है। क्या कहने लगे हजरत उमर? फरमाने लगे ओ कुछ खलवत नशीनी की भी आदत डालो, कुछ तन्हा भी रहना सीखो। क्या जुमला है, क्या इरशाद है। फरमाने लगे लोगों का जिक्र ज्यादा ना किया करो, लोगों का जिक्र करना तो बीमारी है। फरमाने लगे रब का जिक्र ज्यादा करो, अल्लाह के जिक्र में शिफा है। जिसका कोई मसला हल ना होता हो ना, मेरी माए बहनी पर आप भी सुन लें, जिसका कोई मसला हल ही ना होता हो, सब बोले ये ला इलाज है, मरीज मर्ज हो कोई भी चीज हो, वो मगरिब के बाद 2 नफिल अदा करे और सय्यदा फातिमा ज़हरा को इसाल करे, और फिर सरकार के वसीले से और खातून जन्नत के वसीले से रब की बारगाह में दुआ करे। 1 दिन करे, 2 दिन करे, 11 दिन से पहले मसला हल ना हो तो पकड़ लेना। सगा बेटा जब कब्र में दफन करता है ना,
तो भी कहता वो कोना, ये कोना थोड़ा सा मिट्टी कम है, यहां भी मिट्टी डालो। पहले लोग रोजाना जाते हैं, फिर हफ्ते के बाद, फिर महीनों बीत जाते हैं। कुछ कब्रें ऐसी भी हैं जिन पे खड़े हो तो लगता है कब्रें रो रही हैं और कहती हैं जाओ मेरे घर वालों से जाके कहो कोई फेरा ही लगा जाए। वो एक दफा आए तो सही, कोई मिट्टी नहीं डालता। बादशाहों की कब्रें रोती हैं, सरमायादारों की कब्रें रोती हैं, कोई जाता नहीं। इतने इतने मोटे सुराख है कब्रों में, आप अपने शहर के कब्रिस्तान फिर के देख लें, सुराख है। ओ भाई, हजरत मौला अली शेर खुदा कब्रिस्तान गए तो पहले रोने लगे, फिर कहने लगे कब्रों वालों क्या हाल है तुम्हारा? तो आप फरमाते हैं मुर्दा मुझे अंदर से बोल के कहने लगा अली कफन फट गया, हड्डियां टूट गई, माल तो दे आए थे वारसों को, पर हिसाब हमें देना पड़ रहा है, तू बता पीछे क्या हालात है? तो हजरत अली कहने लगे तुम्हारी बीवियों ने और निकाह कर लिए, तुम्हारे दोस्तों ने नए दोस्त बना लिए, तुम्हारी औलादों ने तुम्हारे बगैर जीना सीख लिया, तुम्हारी जायदादें बट गईं, तुम्हारा पैसा तकसीम हो गया। पहले तो कोई तुम्हारा नाम लेता था तो तुम्हारा जिक्र खत्म हो गया, अब तो एक दो नस्ल तक तुम्हारा जिक्र था, अब तो तुम्हें याद ही कोई नहीं करता। कहते हैं लोग यहाँ कोई रहा करता था, यहाँ कोई हुआ करता था, अब तो तुम किस्सा पारीना, किस्सा माजी हो गए। हिसाब का वक्त करीब है, करीब आ गया वक्त। अल्लाह फरमाते इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मुरिदून। फरमाया हिसाब का वक्त करीब आ गया है तो अभी भी गाफिल है। जुम्मतुल विदा, एक परेशानी लगाने का इरादा था, बड़ी परेशानियां पाली है, एक परेशानी और पाल लो। जिसको ये परेशानी लग जाए उसकी अमल संवरने लग जाता है। ये परेशानी पाल लो कि अगर मुझे हिसाब देना पड़े। हजरत उमर का फरमान, आप फरमाया करते थे अपना हिसाब खुद कर लो कबल इसके कि। और महबूब पाक अलैहिस्सलातु सलाम ने फरमाया अब्दुल्ला याद रखना, ये नौजवान दोस्त मेरी बात लिख लें, परेशान लोग मेरी बात लिख लें, जिनके पास कुव्वत फैसला नहीं वो इस बात को लिख लें। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुझसे फरमाया था अब्दुल्ला सुन, अगर सारी दुनिया मिल के तेरा कोई नफा करना चाहे कर नहीं सकती जब तक मेरे रब की रजा ना हो। और फरमाया सारी दुनिया मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे तो अब्दुल्ला बिगाड़ नहीं सकती जब तक रब करीम की हिकमत का तकाजा ना हो। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं किसी शख्स की नमाज और किसी शख्स का रोजा तुम्हें धोखे में न डाल दे। हाँ हाँ, फरमाते हैं किसी का नमाज रोजा तुम्हें धोखे में न डाल दे। फरमाया चाहे वो रोजा रखे चाहे वो नमाज पढ़े, जब तक वो अमानतदार नहीं उसका कोई दीन नहीं। मेरे हुजूर ने फरमाया जब जिना बढ़ने लगे, जिना करना आसान हो रहा है, शराबें फख्र के तौर पर पी जाती है। वो कहते हैं जी ये चौधरियों की शादी है, वडेरों की शादी है, इन पे शराब ना आए तो शादी कैसे आगे बढ़ेगी। याद रखें हमारे सूफिया कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि शराब पेशाब से भी ज्यादा पलीद है ये। तो फिर हुजूर ने फरमाया कयामत का। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो तुम्हें खुशी में याद आए तो समझो तुम उससे मोहब्बत करते हो, और जो तुम्हें गम में याद आए तो समझो वो तुमसे मोहब्बत करता है। हुजूर खुद इरशाद फरमाते हैं उलझे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। हाँ हाँ हाँ, अज़ाब आता है उस वक्त पता चलता है, मैंने देखा है ये मंजर, उस वक्त पता चलता है जब बच्चे किसी मुलाजम 6000 की ड्यूटी लगाते, कहते अब्बे का ध्यान रखना, हम दुकान पे बैठने लगे। फिर उसे समझ आती है अगर मैं नमाज के टाइम मस्जिद में होता तो आज मेरी औलाद मेरी खिदमत में होती। मैं नमाज के टाइम मस्जिद नहीं गया तो बच्चों ने 6000 का मुलाजिम बिठाया है, अब्बा जी का ख्याल रख, एक नर्स बुलाई है, तू ख्याल रख। किधर होते हैं मुसलमान नमाज के टाइम। औरंगजेब आलमगीर जाने लगे तो बेटे से कहने लगे मेरे हाथ ना कफन से बाहर निकालना, जनाजा उठे तो मेरे हाथ लटकने चाहिए। लोगों ने कहा क्यों? कहने लगे मैं लोगों को बताना चाहता हूँ था मैं बादशाह पर खाली हाथ जा रहा हूँ। कफन को जेब होती है तो किसके लिए पैसे जमा कर रहे हो? कब्रों में बैंक होते हैं, किसके लिए गिन के सोते हो रात को?
किसके लिए? कुल्लु मन अलैहा, हर चीज फना। हजरत उमर फारूक की तारीफ की एक बंदे ने, कमाल तारीफ की। उसका ख्याल था कि रिजल्ट बड़ा शानदार आएगा। बादशाह की तारीफ होती थी तो फिर थैली जाती थी अशरफियों की, कमाल रिजल्ट आएगा। तो हजरत उमर जब वो पूरी कर चुका ना बात, तो फरमाने लगे तू खुद भी हलाक हुआ और मुझे भी हलाक ही कर दिया। एक बंदा और आया और उसने आके कहा कि पूरी उम्मत में सबसे अफजल है फारूक आजम आप ही हैं। तो हजरत उमर फारूक फरमाने लगे तुझे तेरी माँ रोए, अबू बकर तुझसे भी अफजल थे, तेरे बाप से भी अफजल थे, और सिद्दीक अकबर मुझसे भी अफजल है और मेरे बाप से भी अफजल है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह के खौफ से आंख से इतना कतरा भी नसीब हो गया जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इतना भी तुम्हारी आंख से आंसू निकल गया, तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं जाता, तुम भी दोजख में नहीं जाओगे। और दो आंखें अल्लाह को बड़ी प्यारी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम से पूछा गया मोमिन बुज़दिल होता है? हुजूर ने फरमाया हो जाता है, कभी ये गलती आ जाती है। हुजूर मोमिन कंजूस होता है? फरमाया कभी हो जाता है। या रसूलल्लाह मोमिन झूठा भी होता है? तो मेरे रसूल फरमाने लगे नहीं, मेरा कलमा पढ़ने वाला सारी गलतियां कर सकता है, मेरा मोमिन झूठ नहीं। मौला अली फरमाते हैं मेरा और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का किसी बात में राय का इख्तलाफ हो गया, बहस होने लगी। कहते हैं बात जब आगे बढ़ गई ना, तो मैं किसी और गुस्से में था, तो मैंने जरा जलाल में बातें कर, बात महबूब करीम तक गई। हुजूर तशरीफ लाए, सारी बात सुन के नबी पाक समझ गए कि आज ना मौला अली ने तेजी कर दी है। फिर रसूल सैयदा फातिमा का बाजू पकड़ के कोने में ले गए और ले जाके फरमाने लगे फातिमा अली तुम्हारे शौहर हैं, अगर कभी को बात कर दें तो मेरा बेटा सुन लिया कर। हजरत फातिमा रो पड़ी, क्या क्या शानों वाली बेटी है मेरे नबी, रो पड़ी। अर्ज की हुजूर मैं हुक्म की तामील करूंगी। मौला अली कहते हैं मैं दूर खड़ा था तो मेरे भी आंसू निकल गए, मैं दौड़ के आया, हुजूर का हाथ पकड़ के चूमा। मैंने कहा हुजूर फातिमा से कुछ न कहें, अली वादा करता है कि आज के बाद आप तक बात कोई जाएगी नहीं। नेक मर्द जब मिले तो फिर उसके साथ निकाह करो, सही बताना, खाली नेक दे के रिश्ता दे दिया जाता है? नेक है, दीनदार है, अच्छे अखलाक वाला है, खाली तकवा देख के लोग रिश्ता देते हैं? बड़ा कुछ देखा जाता है, बड़ा पस मंजर दिया, तो तनख्वाह थोड़ी हो तो कहते हैं कमाता ही कुछ नहीं। अगर तो बहू आए तो फिर तो उसके नसीब का रिज्क है, अगर बेटी ने जाना हो तो फिर उसके नसीब का रिज्क नहीं होता। तो जिन रिश्तों की बुनियाद लालच पर रखी जाती है, वहां घर का माहौल दुरुस्त रखना मुमकिन नहीं रहता। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा जब तुम वुजू करो तो बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। जब तक तुम्हारा वुजू बाकी रहेगा उस वक्त तक फरिश्ते तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया जो मोमिन सुबह शाम 7 मरतबा इस दुआ को पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके हर अधूरे काम को पूरा फरमा देगा। और वो क्या है? हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर किसी के पास उसका भाई मिलने जाए और वो इज्जत के साथ उसे अपना तकिया दे दे, तो अल्लाह इज्जत देने वाले की बख्शिश फरमा देगा, अल्लाह उसकी बख्शिश कर देगा, मगफिरत हो जाएगी बिना तकिया देने पे। जाने कब मार दे कोई मुझे काफिर करके, शहर का शहर मुसलमान बना बैठा है। बगैर दाढ़ी के जो खूबसूरत लड़का होता है उसे अमरद कहा गया, यानी उसका हुक्म उसी तरह जिस तरह आप किसी औरत को बेपर्दा देखो। और हजरत सैयदना हसन बसरी के पास एक नौजवान आया तो वो रो पड़ा। आपने फरमाया क्यों रोते हो? कहने लगा हुजूर मैं बड़ा पक्का हाफिज था, मैंने 12-14 मुसल्ले कुरान पाक के सुनाए। फरमाया फिर क्या हुआ? कहने लगा हुजूर अल्लाह ने सजा दी है, मैं कुरान भूल गया हूँ। और मैं किस तरह? फरमाने लगे गैर दाढ़ी वाले खूबसूरत लड़के को गंदी नजर से देख बैठा था। किसी से प्यार तो करे, खुदा रहा किसी से प्यार तो करे। फिर कोई शख्स ऐसा बचा ही नहीं जिससे लोग उम्मीद करें, तवक्को करें कि मुझे ये अपना कंधा देगा, मैं सर रख के रो लूंगा। कोई एक ऐसा शख्स मिला ही नहीं जिसके बारे में लोग कहें कि बड़ा मुखलिस है यार।